हिंदी के वीडियो को आप सब ने बहुत अधिक सपोर्ट किया और लोगों का कमेंट आया और मैसेज आया कि संस्कृत पर भी वीडियो बनाइए। आज मैं संस्कृत का वीडियो आरंभ कर रहा हूं और पहला पाठ है आप लोगों का जो संस्कृत गद्य का कवि कुलगुरु कालिदास, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ते हैं। और बहुत जल्द ही मैं पद्य पर भी वीडियो बनाऊंगा। जहां पर आप लोगों को समझ में आए आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में जहां कहीं भी ना आ रहा। और दूसरा बात, आप लोग शेयर किया कीजिए ताकि अधिकांश लोगों के पास ये कंटेंट पहुंच सके और अधिकांश लोगों का ये भला हो सके। आगे हम चलिए इसको देखते हैं। पहला पाठ महाकवि कालिदास गद्य का है, देखते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति, अर्थात महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। न केवल भारत देश से अपितु समग्र विश्व उत्कृष्ट कवि सह एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश के बल्कि विश्व के महान कवियों में उनका एक स्थान है। न केवल भारत देश के बल्कि विश्व के महान कवियों में उनका एक स्थान है। तस्यान वर्द्या कृत्य कमोदी देश देशांत्य प्रशिष्टास्ति। उनकी अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी कीर्ति रूपी कौमुदी, उनकी प्रसिद्धि रूपी कौमुदी देश देशांतर में देश विदेशों में फैली हुई है। भारत देश से जन्मलब्धा स्वकवि कर्मणा देववाणी अलंकुरवाण स न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कविरीति सर्वेराद्रियते। कह रहे हैं कि भारत देश से जन्म लब्धा, अर्थात भारत देश में जन्म प्राप्त करके, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी अलंकुरवाण देवताओं की भाषा संस्कृत को क्या किया, सुशोभित किया। स न केवल भारतीय कवि, वह न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व के महान कवियों में भी उनकी गणना की जाती है या विश्व के कवियों में भी उनको स्वीकार किया जाता है। आगे देखते हैं। वाग देवता भ्रणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किंचाचित् तद् जन्मृतम् इति सर्वसाधनमपि विवाद कोटिम नातिक्रमति। आगे का लाइन है कि वाग देवता भ्रणभूतस्य, अपने वाणी के द्वारा देवताओं की भाषा संस्कृत पे रचना करते हुए, देवताओं की भाषा संस्कृत की सेवा करते हुए प्रथित यशः कालिदास की प्रसिद्धि बहुत फैली हुई है। और कालिदास से जन्म कस्मिन प्रदेश से, कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काले, कह रहा है कि किस समय में और किस कुल में हुआ था। किंचाति च मृतम इति सर्वसाधारण विवाद कोटिम नातिक्रमति। यह विषय भी विद्वानों के विषय में विवाद से परे नहीं, अर्थात क्या है, विवादित है। कहने का मतलब है कि कालिदास का जन्म किस कुल में, किस समय में और कहाँ पर हुआ था, विद्वानों के बीच उनके जीवन वृत्तांत के विषय में, जीवन परिचय के विषय में यह क्या है, यह विवाद से परे नहीं, अर्थात क्या है, ये विवादित विषय है। इतर कवि इव कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन अस्ति। कह रहे कि इतर कव्य अन्य कवियों के भांति, इव मने समान, यह भांति अन्य कवियों के समान कालिदास भी आत्मज्ञापने स्वकृतेश, आत्मज्ञापने अर्थात अपना परिचय देने के विषय में, स्वकृतेश अपने कृतियों में प्रायः धृत मौन धारण किए हुए हैं। उस समय के जो कवि थे वे अपनी रचनाओं में प्रायः अपना परिचय नहीं दिया करते थे। तो उस समय के अन्य कवियों की भांति कालिदास भी अपनी रचनाओं में अपना परिचय नहीं देते हैं और मौन धारण किए हुए हैं। अन्य अपि कव्यस्त नाम संकृतन मात्र देव स्वयाम वाचम धन्या मत्वा मूलमत। देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी व्यक्ति के विषय में हमको दो तीन प्रकार की जानकारी मिल सकती है। या तो वो व्यक्ति स्वयं बताए या उसके विषय में कोई प्रमाण हो। तो प्रमाण कौन देगा, जो उस व्यक्ति के समकालीन होगा। जैसे हमारे विषय में कोई आपके विषय में प्रमाण देना हो तो जो आपके साथ का होगा वही बता सकता है कि देखिए इस समय ये करते थे, ये करते थे। तो वही कह रहे कि जो उसके समकालीन कवि थे, जो उनके समकालीन लेखक थे, वे सब कवि कालिदास के नाम लेने मात्र ही आपको क्या कर सकते, धन समझ लेते थे। उनके जीवन के विषय में, उनके जीवन परिपाटी को छूने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। तो कह रहा है अन्यपि कवच नाम संकीर्तन मात्र देवा, अन्य कवि कालिदास के नाम लेने मात्र से ही, अर्थात काली नाम संकीर्तन मतलब अन्य जो कवि थे वे कालिदास को नाम लेने मात्र से ही अपने आप को धन्य समझते थे और मौन हो जाते थे। तथापि अंतर्बाह्य साक्ष्य मनुसृत्य समीक्षिका कवि परिचयम या वैक्षिकम प्रस्तुतवन्ति। कह रहे तथापि अंतर्बाह्य साक्ष्य मनुसृत्य,
तथापि फिर भी अंतर और बाह्य साक्ष्य के आधार पर जो समीक्षक हैं, जो विद्वान लोग हैं, वह कालिदास का परिचय अपनी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। तथापि बल्कि जो विद्वान कवि हैं वह अंतर और बाह्य साक्ष्य के आधार पर, जनश्रुतियों के आधार पर कालिदास का परिचय प्रस्तुत करते हैं। कैसे करते हैं बता रहा है। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति यह कवि कालिदास विक्रमादित्य से भारतनेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से मुख्य थे। एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है कि लोगों के बीच कहा जाता है कि कवि कुलगुरु कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में क्या थे, मुख्य थे, परंतु अन्नपरा विडंबना समुत्पद्यते। लेकिन इसमें भी एक विडंबना हो गई। क्या विडंबना है तो बता रहा है, विक्रमादित्यासा स्थिति काल सुतराम स्पष्टो नास्ति, कि विक्रमादित्य के स्थिति काल के विषय में भी प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट कोई प्रमाण नहीं है। देखिए, जैसे हम मान लीजिए बोले कि ये इस समय के थे, तो उस समय का जो व्यक्ति है जिससे तुलना की, अगर उस व्यक्ति के विषय में भी न पता है तो फिर क्या फायदा। तो उस तरह से जो इसने विक्रमादित्य का सभारत्न के विषय में कहा, परंतु अन्नपरा विडंबना समुत्पद्यन्ते, इसमें एक ऐसी विडंबना हो गई है जैसे हम ये बोल दे कि किसी का घर कब का है तो ताजमहल के समय का है, लेकिन अगर किसी को ताजमहल के विषय में जानकारी न हो कि ताजमहल कब बन गया, तब तो फिर दोनों का विषय वही है, किसी को कुछ जानकारी मिली ही नहीं। उसी तरह से कालिदास का जन्म हुआ, किसी को नहीं पता हुआ, लेकिन ये बताया गया कि विक्रमादित्य के सभारत्नों में से थे। लेकिन अब दूसरी विडंबना है कि विक्रमादित्य के विषय में ही पता नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो ये कोई मूल शाश्वत प्रमाण नहीं कहला पाएगा। तो कह रहे कि विक्रमादित्य स्थिति काल सुतराम स्पष्टो नास्ति, कि विक्रमादित्य का जो स्थिति काल का जो समय है वो भी स्पष्ट नहीं है। किंचन मते यत विक्रमादित्योपधारण द्वितीय चंद्रगुप्त से समकालीन आसीत कविरसो। एक मत के अनुसार कोई विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि यह मूल विक्रमादित्य नहीं, बल्कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था, ये उस विक्रमादित्य के जिसने उस चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, उसके सभारत्नों में से क्या थे, एक थे या उसके समकालिक थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्र शुंगवंशी आसीत। कालिदासस्य के मालविकाग्निमित्र नाटक का जो नायक है वह क्या है, शुंगवंशीय है। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान यश सभा रत्न सेकम कालिदास आसीत। ऐसा ही माना जाता है कि जो शुंगवंशी है उसने भी क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान धारण किया था। यश सभारत्न से कम कालिदास। ऐसा हो सकता है कि उसके सभारत्नों में से भी कालिदास क्या हो, एक हो। देखिए, तीन बात बोला। सबसे पहले बोला कि विक्रमादित्य के सभारत्नों में से एक थे, दूसरा बोला चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था उसके सभारत्नों में से एक हो सकते हैं, या फिर तीसरा ये बोल रहा जिन्होंने मालविकाग्निमित्र में नाटक बनाया है उसके जो शुंगवंशी है उसने भी क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। तो ऐसा हो सकता है कि ये पहले वाले नहीं, दूसरे वाले नहीं, तीसरे वाले क्या हो सकते हैं, विक्रमादित्य के समान हो सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि राम, तो तीन राम अगर हम सीधे सीधे बोले तो एक हो जाएगा परशुराम, एक हो जाएगा राम, एक हो जाएगा बलराम। तो परशुराम जी क्या थे, राम जी के भी पहले के थे, एक भगवान श्री रामचंद्र जी थे, और एक राम कौन हो जाएंगे, तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम। इस तरह से अगर राम के बारे में कहेंगे कौन सा राम, तो उस तरह से कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण हमको नहीं मिल पाएगा। इसी से समझिए आप लोग। आगे कह रहा है कि तस्य राग इस काल ख्रिस्टा प्रयाग से, अर्थात उसके विषय में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। स एव स्थिति काल कविरपि सिद्ध्यति, उसकी स्थिति काल के विषय में भी, उसके समय के विषय में भी कह रहा है कि कविरपि सिद्ध्यति। कवि लोग क्या करते हैं, सिद्धि करते हैं, केवल अनुमान लगाते हैं। कवि कालिदास जन्म स्थान विषय नैक मत अस्ति, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी लोगों में एक मत नहीं है, अर्थात कई सारे मत हैं। जैसे एतवान कविरस महिमास्त यत सर्वे एव स्व स्वदेशियाम सदुरपित परा भवन्ति। जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा तुलसीदास जी के विषय में भी, कि तुलसीदास के जन्म के किस स्थान पर हुआ था इसके बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। सुकर खेत मिलता है, कोई आजमगढ़ का कहता है, तो कोई फतेहपुर का कहता है, कोई फैजाबाद का कहता है, कोई अयोध्या का कहता है। इस प्रकार से कई सारे मत हैं। उसी प्रकार से देखिए, एक अच्छी बात हुआ है कि जितने अच्छे लोग होते हैं उनको सब लोग
अपने पास रहना चाहेंगे। अगर कोई विद्वान व्यक्ति आ जाए तो लोग क्या कहेंगे कि ना हमारे पास कहते, हमारे पास कहते, हमारे पास कहते, लोग उससे अपना संबंध स्थापित करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई दुष्ट व्यक्ति निकल जाए तो सब लोग जो उसके पास वाले लोग भी रहेंगे क्या बोलेंगे, ना 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 हमसे कोई संबंध नहीं, हम तो मिले हुए कई दिन हो गया। इस तरह से लोग क्या करेंगे, उससे अपने आप को बिछोह करेंगे। लेकिन जो लोग अच्छे रहेंगे, लोग उससे क्या करते हैं, अपना किसी न किसी प्रकार से, जैसे आप लोग एग्जाम्पल में विधायक देख लीजिए, सांसद देख लीजिए, लोग दूर का परिचय निकाल के क्या होते हैं, चले जाते हैं कि ना हमारा, क्योंकि उसके पास पद है। अच्छा व्यक्ति खराब व्यक्ति के यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि नेता कैसे होते हैं, लेकिन अगर कोई विद्वान व्यक्ति रहे तो लोग क्या कहेंगे कि नहीं वो हमारे पास का है। इसी एग्जाम्पल से मुझे कि जितने अच्छे लोग होते हैं उसको लोग अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो कह रहा है कि एतवान कविरसस् महिमास्त यत सर्वे एव तम स्वस्वदेश्यम साधु यंतु तत्परा भवन्ति। इस कवि की इतनी ज़्यादा महिमा है, इस कवि की इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि है कि जितने लोग हैं सभी को क्या मानते हैं कि कवि जी हमारे पास के थे, क्या अपने अपने स्थान पे साधितम तत्परा भवन्ति। सब लोग ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि कवि कुलगुरु कालिदास उनके स्थान के हैं। क्यों? क्योंकि विद्वान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए सभी ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि नहीं कवि का जन्म कहाँ हुआ था, उनके स्थान पे हुआ था। कश्मीरवासी विद्वान कश्मीरध्वम तो मन्यन्ते कह रहा है कि जो कश्मीर के विद्वान हैं वो क्या कहते हैं, मन्यन्ते बहुवचन शब्द का प्रयोग किया, वह उन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं। वंगवासी नश्च वंग देशियम, और बंगाल के निवासी उन्हें बंगाल में मत। देखिए कश्मीर कहाँ, बंगाल कहाँ, और उत्तर प्रदेश कहाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश कहाँ, उज्जैन ही बताएगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति थोड़ा बहुत मान लीजिए जिले का अंतर आ गया, गाँव का अंतर आ गया, लेकिन देखिए कश्मीर कहाँ पे है, बंगाल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। लेकिन यही होता है, अच्छे कर्म जो लोग अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको प्रत्येक लोग क्या करते हैं, अपने पास का सिद्ध करते हैं। तो वही कह रहा है कश्मीर विद्वांसा कश्मीर द्विधोम तुम मन्यन्ते। जो कश्मीर के विद्वान है वो लोग कालिदास को क्या मानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। बंगवासिनश्च वांग देशियम, और बंगाल के विद्वान क्या मानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। अस्त तवान्यद्यपि समीक्षा वर्ग यस मतेन कालिदास उज्जैनाम जन्म लब्धान सीता। एक समीक्षकों का मत ऐसा भी है जो ये मानता है कि कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन में हुआ था। उज्जैनम प्रति कवि साति सयोनुराग एनवतम पूषणति, और उज्जैन के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस बात की क्या करता है, पुष्टि करता है। क्योंकि ये स्वाभाविक बात है कि जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है उस स्थान के प्रति व्यक्ति का प्रेम, उस व्यक्ति का जुड़ाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन ये देखा जाए तो कह रहा है कि उज्जैनी प्रति कवि सती सुनराग, कह रहा है कि उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम यह सिद्ध करता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन में हुआ था। आगे देखिए देश काल देव कवि कालिदास कुल से स्पष्ट परिचय न उपलब्ध। देश काल के समान ही कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ये था देश और काल के समान ही कालिदास के कुल के विषय में भी स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता है। तस् कृतेषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था यथा तथेन प्रतिपादनेन एतद नुमीयते यत तस् जन्म विप्रकुले भवत। लेकिन उन्होंने अपने रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म का इतना समुचित पूर्वक, इतना अच्छे से वर्णन किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि उनका जन्म विप्रकुल था, तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। आगे कह रहा है भावनाया स सेवानुरक्तासी तथापि तस्य धर्म भावना या मनापि संकीर्तन कर है कि भावना या शिव स्थित, भावना से वे क्या थे, शिव के प्रेमी थे, वो शिव को मानते तथापि, लेकिन तस धर्म भावना या मनागमपि संकीर्तन अस्ति, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उनके मन में थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं है। देखिए इनकी रचनाओं को देख लीजिए, एक रघुवंशम है जिसमें इन्होंने राम के विषय में वर्णन किया है, कुमार संभवम है भगवान शिव के विषय में वर्णन किया है। इस प्रकार देखा जाए तो दो भगवान के विषय में उन्होंने वर्णन यहीं पर कर दे, इनकी रचनाओं से ये प्राप्त होता है। लेकिन जैसे जैसे समाचीन परिस्थिति में बने कि इस देवता को मानते हैं, उनको नहीं मानते हैं, हमारा देवता बड़े हैं, उनका देवता छोटे हैं, इस सब की बातों को नहीं करना चाहिए। सभी धर्म समान है, सभी ईश्वर क्या है, एक है। वही कालिदास का मत कह रहा है कि भावना या शिव अनुक्ता सी, तो भावना से क्या थे, शिव के प्रेमी थे, लेकिन उनके अंदर धर्म की संकीर्णता, धर्म का ओछापन नहीं था। वे सभी धर्मों का क्या करते थे, आदर करते थे। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे सरामम प्रति स्वामी भक्ति मुदार मनसा प्रकटति। कह रहा है कि शिव भक्त अपनी शिव भक्त होते हुए भी तत् मन उन्होंने रघुवंशम में राम के प्रति अपनी स्वामी भक्ति, राम के प्रति अपने ईश्वरीय भक्ति को, क्या भक्ति भाव को क्या किया है, कह रहे मुदार मनसा,
कंजूस की तरह नहीं, उदार मन से, खुले मन से क्या किया है, समर्थन किया है, प्रकट किया है। कालिदासो से जीवन वृतम सर्वथा अज्ञान अंधकारम आच्छादन्ति मस्ति। कह रहा है कि कालिदास का जीवन परिचय है वो हमेशा क्या है, अंधकार से आच्छादित है, अर्थात किसी को कुछ पचा नहीं है। त्वदीशैकया अनेका जनश्रुत्य लब्ध प्रसार संति किंतु ता सर्व ईर्ष्या कलुषका शिक्षा नाम कल्पनारोह एव यत एव सर्वथा चिंत्या संधि कर तद विषय अनेका जनश्रुत्य लब्ध प्रसारंती। उनके विषय में, लोगों के विषय में अनेक से कहानियाँ क्या हुई हैं, प्रसारित हैं, फैले हुए हैं, जो उनकी बड़ाई करती हैं, कुछ हिनाई करती हैं। कह रहा है किंतु ता सर्वा ईर्ष्या कुल, लेकिन उसकी अधिकांश कहानियाँ क्या है, ईर्ष्या से लिखी गई हैं। जो लोग इस कवि को देख करके जलते थे वो क्या करते थे, कुछ बिगाड़ तो पाएंगे नहीं, तो सबसे बढ़िया बात क्या है, उनके विषय में कुछ रीमर फैला दिया जाए कि ये ऐसे नहीं थे, ऐसे थे, ऐसे नहीं थे, ऐसे थे। तो ईर्ष्या कलुष, ईर्ष्या के मन से पीड़ित थे। चित्ता नाम कल्पना प्रो, जो क्या केवल कल्पना मात्र है। अतएव सर्वथा चिंत्या संति, लेकिन ये चिंतनीय विषय है कि कवि के विषय में ऐसा बात फैलाया जा रहा है, लेकिन ये कोई सत्य विषय नहीं है, केवल जनश्रुति मात्र है। इस चैप्टर का हम अभी इतना ही कवर कर रहे हैं। आगे का जो गद्यांश है इसे हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। एक बार इसको पूरा सुनिए, और जिस लाइन का समझ में ना आप लोग कमेंट जरूर किया जी, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और अधिकांश लोग को इसे भेजा कीजिए ताकि अधिकांश लोग का इससे फ़ायदा हो सके, और अपने अपने समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है। आज लगभग 13 तारीख हो गया और 16, लगभग एक महीने का समय अब बच गया है, एक महीने से भी कम हम तो कहेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे प्रकार से मेहनत कीजिए, और जिस विषय में परेशानी है आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए। जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों का उस समस्या को हल करने का, समस्या का समाधान करने की कोशिश जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए।